हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम LCAO मेथड हम पढ़ चुके हैं। LCAO मेथड में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हम सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर हमने क्या किया था कि हाइड्रोजन प्लस आयन का ट्रीटमेंट करते हुए हमने LCAO मेथड द्वारा एक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश की थी। वो हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, यानी हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल 4h2 प्लस आयन हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद यानी रेखीय संयोग विधि के द्वारा H2 प्लस आयन की विधि के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो सारी बातें हम कर चुके हैं। कौन सा मेथड? रेखीय संयोग विधि ऑफ यानी परमाणुीय कक्षकों का रेखीय संयोग विधि, हिंदी में बात करें तो। आज हम बात करने जा रहे हैं कैलकुलेटिंग ऑफ द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम वेव फंक्शन, यानी तरंग फलन की सहायता के द्वारा आणविक कक्षकों की ऊर्जा की गणना की बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम ऊर्जा की गणना करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम वेव फंक्शन। तो बच्चों एक बार तुम्हें बताऊं कि हमारे पास क्या होता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक फॉर्मूला होता है, एक पोस्टुलेशन होता है कि किसी भी मेजरेबल क्वांटिटी, कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी है, मापन योग्य किसी भी राशि का औसत वैल्यू निकालने के लिए, किसी भी मापन योग्य राशि का औसत वैल्यू निकालने के लिए, अर्थात मेजरेबल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स से एक पोस्टुलेशन, एक सिद्धांत आता है, एक फॉर्मूला आता है, एक सूत्र आता है। उस सूत्र है बच्चों ए बार, मतलब ए बार को लगाया एवरेज, ए मतलब एनी क्वांटिटी, कोई भी राशि को निकालने के लिए द इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार ए कैप एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर मतलब होता है, ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? एक मैथमेटिकल प्रोसेस करने वाला ऑपरेटर, जैसे कि गुना भाग, ऐसी ए ऑपरेटर है। साई एंड D2 अपोन में क्या आ गया? साई इंटीग्रेशन निशान यानी द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन एंड साई स्टार, साई एंड D2। ये एक हमारे पास सिंप्लीफिकेशन फॉर्मूला है। अब यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं कि ए जहां में रखा है एक एनी क्वांटिटी है, कोई भी राशि है, मैं यहां पर रख दूंगा ई। यहां पर ए क्या, एक ऑपरेटर है, यहां पर रख दूंगा हेल्मेटोनियन ऑपरेटर। मतलब हेल्मेटोनियन यानी मुझे क्या निकालनी है? एनर्जी निकालनी है, तो मैं यहां पर एनर्जी ही निकालूंगा। तो इस फॉर्मूले का यूज मैं एनर्जी क्वांटिटी की फॉर्म में करूंगा, ऊर्जा की राशि निकालने में करूंगा। तो इस फॉर्मूले को मैंने रिप्लेस किया और मैंने वैल्यू रखी यहां पर ई बार, यानी एवरेज क्वांटिटी, मतलब मेजरेबल क्वांटिटी की एवरेज मान निकाल रहा हूं मैं, है ना। ई बार इंटीग्रेशन समाकलन साई स्टार एंड एच कैप हेल्मेटोनियन ऑपरेटर एंड साई D2 अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार एंड साई D2। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने क्वांटम मैकेनिक्स से लिया है। अब इसकी हेल्प से, इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे बच्चों? एनर्जी निकालेंगे। अब यहां पर हमने क्या चाहिए? हमने लास्ट लेक्चर में साई की वैल्यू हम निकाल चुके थे कि साई की वैल्यू क्या होती है ना। तो यहां पर वो साई की वैल्यू हम पुटअप करने वाले हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि साई जो है वेव फंक्शन, जो तरंग फलन जिसको बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, जो हमने लास्ट लेक्चर में निकाली थी। C1 द मिक्सिंग कॉफिशिएंट, मिश्रित गुणांक साई ए प्लस C2 साई बी, ये वैल्यू हम निकाल चुके थे। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, है ना। और एक बात मैं और बता दूं, ये साई एमओ यानी तरंग फलन का मान आणविक कक्षकों के लिए, और अगर तुमसे पूछे साई स्टार एमओ तो एक ही बात है बच्चों, दोनों के लिए हमने यही वैल्यू पुटअप करनी है। साई स्टार एमओ और साई एमओ के लिए यही वैल्यू पुटअप करनी है, इक्वेशन नंबर 2। इसको दे दो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, यहां तक तुम्हें बात समझ में आई? जल्दी बोलो फटाफट। तो अब हम साई की वैल्यू, एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करने के लिए, इस सूत्र का सरलीकरण करने के लिए वैल्यू पुटअप करने वाले हैं, साई की वैल्यू या साई स्टार की वैल्यू। तो बात एक ही है बच्चों। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दो। तो तुम क्या लिखोगे बच्चों? पुट द वैल्यू ऑफ
बच्चों आजकल का थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, कुछ बातें आपको क्रैम करनी पड़ेंगी, कुछ बातें आपको सीखनी पड़ेंगी, सारी बातें मिला जुला करके आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये वाला लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। इसको बार बार देखना होगा बच्चों, क्योंकि एग्जाम में आता है कि क्या क्वेश्चन आता है कि तरंग फलन द्वारा आणविक कक्षकों की ऊर्जा की गणना कीजिए, कैलकुलेट ऑफ द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम वेव फंक्शन, हाउ टू कैलकुलेट, डिस्क्राइब इट, एक्सप्लेन इट एंड डेराइव इट। तो आज हम डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं, उसका व्युत्पन्न पढ़ने जा रहे हैं। तो पुट अप द वैल्यू ऑफ साई एमओ यानी वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड साई स्टार एमओ इक्वेशन फर्स्ट इनटू टू इक्वेशन, यानी समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, हिंदी में बोले समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू रखी तो क्या वैल्यू निकल के आई, जैसे ही मैं साई की वैल्यू रखूंगा, ये वैल्यू यहां पर साई स्टार और साई की वैल्यू मैं जब पुटअप करूंगा, और मैंने आपको बताया कि साई स्टार और साई एमओ की वैल्यू यही रहेगी, सेम रहेगी। तो C1 साई ए प्लस C2 साई बी की वैल्यू पुटअप कर दो जहां पर साई आ रहा है, तो रखी मैंने वही सिंबल इंटीग्रेशन वाला, है ना। तो C1 साई ए प्लस C2 साई बी, और ये कर दिया हमने क्लोज ब्रैकेट। ये देखो पीछे यहां वैल्यू मैं रख रहा हूं, इसकी वैल्यू रखी मैंने, किसकी रखी वैल्यू, ये वाली, इसकी वैल्यू रखी मैंने साई स्टार की वैल्यू। ये साई स्टार की वैल्यू क्या थी मेरे लिए, C1 साई ए प्लस C2 साई बी, ये वैल्यू मैंने पुटअप कर दी, C1 साई ए प्लस C2 साई बी, यही वैल्यू किसके लिए रहेगी, साई स्टार के लिए रहेगी। तो बीच में ऑपरेटर कौन सा आएगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एंड फिर वही वैल्यू साई स्टार की C1 साई ए प्लस C2 साई बी। C2 और C1 क्या है, मिक्सिंग कॉफिशिएंट है, मिश्रित गुणांक है ना। तो इनटू में D2, ये वैल्यू रखी है हमने। इसका मतलब हमने क्या कर दिया, हमने साई स्टार और साई की वैल्यू हमने यहां पुटअप कर दी। ये देखिए समझ में आया बच्चों, यहां तक जल्दी बोलो फटाफट, चलो आगे फिर मैं, जल्दी बोलो, शाबाश। अब आगे मैं अपोन में जो वैल्यू पुटअप करने जा रहा हूं, मैं अपोन में क्या आया था बच्चों, फिर वही वैल्यू पुटअप करूंगा, फिर वही वैल्यू पुटअप कर दो, C1 साई ए प्लस C2 साई बी, है ना, इसको कर दो ब्रैकेट क्लोज, इसमें कोई हैमिल्टोनियन ऑपरेटर नहीं है, एंड C1 साई प्लस C2 साई बी, इसको कर दो ब्रैकेट क्लोज, था ना, और लगा दो D2। इसको दे दो बच्चों इक्वेशन नंबर 3। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमने एनर्जी की वैल्यू पुटअप कर दी, है ना, तो किसकी वैल्यू, साई और साई स्टार की वैल्यू हमने पुटअप कर दी, वैल्यू पुटअप कर दी। अब इनके बीच में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, यहां पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, तो यहां पर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो करने, मतलब इसका डायरेक्ट इसका स्क्वायर नहीं कर सकते आपस में, हमें इसको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आप इसको डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू सेम है, C1 साई ए प्लस C2 साई बी, C1 साई ए एंड C2 साई बी, वैल्यू सेम है ना, तो इसको तो आप स्क्वायर कर सकते हो, लेकिन यहां पर आप स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि बीच में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का मतलब होता है एक प्रकार की कोई मैथमेटिकल प्रोसेस करने वाला फॉर्मूला, यानी गणितीय संक्रियाएं करने वाला सूत्र, जैसे गुना, जैसे भाग, जैसे प्लस, जैसे माइनस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, वैसे उसी तरीके से हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए काम आता है ये। चलिए आगे, ओके। अब अपने करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। कैसे मल्टीप्लाई करना है आपने क्या करना है, सबसे पहले C1 साई ए को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, C1 साई ए एंड C2 साई बी के साथ, फिर C2 साई बी को इसके साथ, फिर C1 साई ए एंड C2 साई बी के साथ, मतलब इसको पूरे को इसके कंप्लीट के साथ, फिर इसको इसके पूरे कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या निकल के आएगा, और जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो स्क्वायर आ जाएगा। तो कैसे आएगा वो वैल्यू तुम्हें बताने जा रहा हूं बच्चों, मैं सुनते जाना साथ साथ। C1 साई ए H ऑपरेटर C1 साई ए, ठीक है, C1 साई ए को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, किसके साथ कर दिया, C1 साई ए को मल्टीप्लाई कर दिया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वह C1 साई ए, तो C1 साई ए H ऊपर कैप C1 साई ए आ गया, देख लो ये आ गया ना, C1 साई ए H कैप C1 साई ए आ गया। उसके बाद C2 साई बी को मैंने मल्टीप्लाई किया H के साथ, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ, फिर C1 साई ए, पहले मैं C1 साई ए को C2 साई बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा,
पहले देखो मैंने क्या किया, C1 साई ए को मैंने मल्टीप्लाई किया C1 साई ए प्लस हेलमेट होने ऑपरेटर के साथ कर दिया, फिर C1 साई ए फर्दर हेलमेट होने ऑपरेटर एंड C2 साई बी, फिर C2 साई बी को मैंने मल्टीप्लाई किया H कैप, फिर C1 साई ए, फिर C2 साई बी को H कैप C2 साई बी। इस तरीके से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। चलिए आगे, मैं अभी मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको। तो C1 साई ए H कैप C2 साई बी, है ना, C2 साई बी C2 साई बी प्लस C2 साई बी एंड फिर हेलमेट ऑन ऑपरेटर एंड C1 साई ए प्लस C2 साई बी H कैप, इसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं अपने, एंड साई बी, और उसके बाद आपका आ गया D2। बच्चों चेक कर लो क्या मैंने सही किया इसको मल्टीप्लाई। अपोन में क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। अगर अपने अपोन में करें तो स्क्वायर हो जाएगा। इसको देना है आपने, ये देखो C1 साई ए प्लस C2 साई बी की स्क्वायर एंड D2। ठीक है, ऊपर वाला हमने कर दिया मल्टीप्लाई और नीचे वाला हमने कर दिया स्क्वायर। तो इसको दे दो बच्चों इक्वेशन नंबर 4। बच्चों यहां तक समझ में आया? चाहे इसको क्राइम ही कर लो, लेकिन तुम याद कर लो इसको बस। चलें आगे। तो ये हमने कर दिया इसको मल्टीप्लाई। ओके, अब ऊपर वाला स्क्वायर क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके ऑपरेटर है तो उसको मैथमेटिकली प्रोसेस करता है, तो गणितीय संक्रिया करता है, इसलिए हमने उसको मिक्सिंग, तो इसलिए हमने क्या किया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो इसमें बच्चों C1 और C, अब इसमें जो C1 और C2 मिक्सिंग कोफिशिएंट आ रहे हैं जिन पर ऑपरेटर या इफेक्ट काम नहीं करता, जो ये ऑपरेटर का यूज सिर्फ और सिर्फ वे फंक्शन पे होता है। C1 और C2 जो ये आ रहे हैं C1 C2 ये सारे के सारे मिक्सिंग कोफिशिएंट है, एक कांस्टेंट वैल्यू, नियत मान है। इस पर ये ऑपरेटर का प्रभाव नहीं पड़ता, ये ऑपरेटर हेलमेट होने ऑपरेटर का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ वेव फंक्शन पे पड़ता है, तरंग फलन पे पड़ता है, यानी साई ए साई बी पे पड़ता है, साई स्टार पे पड़ता है, यानी C1 C2 पे नहीं पड़ता। तो C1 C2 पे नहीं पड़ता, तो इसका मतलब इस मिक्सिंग कोफिशिएंट को हम लिख देंगे बाहर। इसको सारों को बाहर कर दो, इन सारों को मिक्सिंग कोफिशिएंट को, मिश्री गुणांकों को बाहर कर दो इंटीग्रेशन से, क्योंकि इस पे ऑपरेटर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही इस पे इंटीग्रेशन का कोई फर्क पड़ता, क्योंकि इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, यह एक नियत मान है। मेरी बात समझेगा तुम, यह एक नियत मान है बच्चों। तो आगे बात करने जा रहे हैं अपने, इसलिए मिक्सिंग कोफिशिएंट बाहर लिख देंगे बच्चों। तो आगे बात करने जा रहे हैं ई बार C1 की स्क्वायर साई ए एच कैप, लिखते जाओ बच्चों साथ साथ। मैंने C1 को बाहर कर दिया मैंने, एंड साई ए एंड डी स्क्वायर प्लस C1 C2 साई ए एच कैप साई क्या आएगा बच्चों, साई बी एंड D2 प्लस C1 C2 मैंने बाहर कर दिया, एंड साई बी एच कैप फिर साई ए प्लस C2 स्क्वायर बाहर आ गया बच्चों। आगे बात कर रहे हैं बच्चों साई बी एंड D2। काफी बड़ी क्वेश्चन होगी है, पूरी नहीं है, इस पे तुम बढ़िया कॉपी से आराम से लिखना। मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ क्या किया, C1 और C2 को बाहर कर दिया, और अब मैं अपोन में लिखने जा रहा हूं बच्चों। अपोन में क्या आएगा, अपोन में वही इंटीग्रेशन का सिंबल C1 की स्क्वायर, इसमें ऑपरेटर नहीं है ना, तो इसलिए मैंने बाहर नहीं किया इसमें, क्योंकि ऑपरेटर यहां है ही नहीं। तो साई ए एंड साई बी D2 प्लस C2 की स्क्वायर साई बी एंड साई बी, बच्चों यहां भी साई ए ही आएगा, साई ए साई बी एंड D2 प्लस 2C1 C2 एंड साई ए एंड साई बी
ब्रैकेट के बाहर D2 कर दो। बच्चों समझ में आ रहा है ना तुम्हें सारा? जल्दी बोलो शाबाश। तुम्हें सारा समझ में आ रहा है बच्चों? जल्दी बोलो। इस तरीके से आपने इसको लिखना है, ठीक है। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये इसको मैं यहां पर A मान लूं, पूरे को, इस पूरे को मैं A मान लूं और इस पूरे को मैं B मान लूं, तो इसको मतलब A प्लस B लगा करके मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। यहां पर आपने क्या किया, A प्लस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। मैंने क्या किया बच्चों, यहां पर मैंने A प्लस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। ये देखो A प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। वो क्या बनता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तुम्हें लगा होगा कि सर ने समझाया ही नहीं ये बात, तो मैं तुम्हें समझाना भूल गया बच्चों। यहां देख लो मैंने क्या किया कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB का फॉर्मूला लगा दिया। तुम कहो तो मैं इसको दोबारा लिख करके तुम्हें बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं साफ साफ, ताकि तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाए। ई बार, देखो बच्चों थोड़ा सा टाइम लगेगा ज्यादा, लेकिन तुम्हें क्लियर हो जाएगा। साई एच कैप साई A एंड D2 प्लस C1 साई A H कैप साई B एंड D2 प्लस C1 C2 साई B इंटीग्रेशन, फिर H कैप एंड साई A प्लस C2 की स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन साई B H कैप साई B एंड D2, और अपोन में जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपोन में, इसको मैंने फॉर्मूले में लिख दिया। इसको मैंने क्या कर दिया, A प्लस B, तो A स्क्वायर प्लस 2 प्लस B स्क्वायर एंड प्लस 2AB। तो ऐसे पुटअप कर देंगे, C1 की स्क्वायर साई A एंड साई A D2 प्लस C2 की स्क्वायर साई B D2 प्लस 2AB 2C1 C2 साई A एंड साई B एंड ब्रैकेट क्लोज कर दो, लगा दो D2। सिंपल सी बात, तुम बच्चों समझ में आई? ब्रैकेट क्लोज भले ना करो, D2 लगा दो साथ में, मतलब इसके साथ, इसके पूरे साथ क्या आएगा, D2 आ जाएगा। यहां तक बच्चों समझ में आया? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। यहां तक हमने बात क्लियर कर ली, ओके। तो ऐसे ऐसे वैल्यू पुटअप करते जा रहे हैं। वीडियो बैक कर करके देखना कि कैसे कैसे मैंने वैल्यू पुटअप की, और तुम खुद करके देखना। अब इक्वेशन नंबर 5 आ गई। इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, हम और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए इस वेव फंक्शन को, इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को, इस फाई को सिंप्लीफाई करने के लिए, इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए, वेव फंक्शन की वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए, तरंग फलन के मान को सरलीकरण करने के लिए आगे हम 2 इक्वेशन लगाएंगे, 2 फॉर्म लगाएंगे। उसका नाम क्या होता है वो तुम्हें बताने जा रहा हूं बच्चों। उसको बोलते हैं, 2 फॉर्म कौन सी होती हैं, एक तो होती है इंटीग्रल, कौन सी, कूलाम्बिक इंटीग्रल, कूलाम्बिक COULAMBIC इंटीग्रल इक्वेशन। यानी ये मान लो कि इंटीग्रल, कूलाम्बिक इंटीग्रल फॉर्म बोल दो आप इसको। हिंदी में ये बोलेंगे कूलाम्बिक समाकलन रूप। अब वो क्या करेंगे, हम इस साई की वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए, इस तरंग फलन के मान को सिंप्लीफाई करने के लिए हम कूलाम्बिक अवसमाकलन रूप देखने जा रहे हैं। वो कैसे देखते हैं आपको बताते हैं। कूलाम ने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू कूलाम्बिक इंटीग्रल फॉर्म, कहता कि साई AH कैप साई B D2H, ये जो इक्वल होगा ना, ये इक्वल होगा H हैमिल्टोनियन ऑपरेटर A B के इक्वल होगा, A B के इक्वल होगा। ये बताइए इसने बात। अगर मैं इंटीग्रेशन करूं साई B H कैप साई A D2, जो कि इक्वल होगा HBA के, उसी तरीके से साई A हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई A D2, जो कि इक्वल होगा HAA के, उसी तरीके से साई
बी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, फिर साई बी D2 इक्वल होगा HBB के। ये चार मान दिए हमने उसने, इसको बोला गया कूलाम्बिक इंटीग्रल फॉर्म, यानी कूलाम्बिक समाकलन अवस्था। ये सारी बातें ना सरलीकरण करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम दे रहे हैं। इस सारी वैल्यू को मैं पुटअप कर दूंगा इक्वेशन नंबर किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। लेकिन उससे पहले तुम इसको दे दो इक्वेशन नंबर 6 दे दो, ये सारी वैल्यू पुटअप करेंगे। ये थी कूलाम्बिक समाकलन रूप या कूलाम्बिक इंटीग्रेशन रूप सिंप्लीफाई करने के लिए। सेकंड जो मेथड आया उसको क्या बोला गया, सेकंड मेथड को क्या बोला गया बच्चों, ओवरलैपिंग मेथड। क्या बोला गया, ओवरलैपिंग इंटीग्रल मेथड। ये ना सारी बातें मैथ में आती हैं, लेकिन तुमने पढ़नी है इसको, बस फटाफट पढ़ते जाओ, तुम्हें क्लियर होता रहेगा। ओवरलैपिंग इंटीग्रल मेथड यानी अतिव्यापन समाकलन विधि, या रूप बोल दो इसको, अतिव्यापन समाकलन रूप। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि कहता किसी भी अगर आप साई ए एंड साई ए D2 का समाकलन करते हैं तो वो इक्वल होता है साई बी एंड साई बी D2 के, ये इक्वल होता है ना, इक्वल। ये एक ऐसा नॉर्मलाइज कंडीशन है जिसमें वेव फंक्शन उसके कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। तो मान लो ये इसका वेव फंक्शन और इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है, साई स्टार है, हम दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू जो आती है वो 1 के बराबर आती है। उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 के बराबर आती है। जैसे मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर आती है, और इसको ना अपने S से प्रदर्शित करते हैं, यानी अति व्यापन समाकलन रूप को हम S से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू जो आती है वो 1 के बराबर आती है। मतलब इसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, S की फॉर्म में अपने इसको प्रदर्शित करेंगे, SAA, S की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और SAA आ जाएगा और प्लस SBB आ जाएगा, और इजिकल टू 1 के बराबर आ जाए, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। यही ओवरलैपिंग एक मेथड है, ओवरलैपिंग इंटीग्रल मेथड या ओवरलैपिंग इंटीग्रल फॉर्म है ना। तो ये वैल्यू हमने इसके इक्वल कर दी, इसके इक्वल कर दी, तो इस तरीके से डिनोट करते हैं, वैल्यू 1 आती है, ओवरलैपिंग इंटीग्रल वैल्यू 1 आती है। ऐसे ही साई ए एंड साई बी D2 की वैल्यू जो आती है वो SAB की इक्वल आती है, SAB की वैल्यू आती है। अब ये कूलाम्बिक इंटीग्रल एंड ओवरलैपिंग इंटीग्रल फॉर्म यानी कूलाम्बिक समाकलन रूप और अतिव्यापन समाकलन रूप को इसको दे दो बच्चों, इन सारी इक्वेशन को दे दो इक्वेशन नंबर, पहले हमने क्या दिया था 7 दे दो इक्वेशन। अब मैं ये सारी वैल्यू पुटअप करने जा रहा हूं, तुम साथ के साथ लिखते जाओ, तुम साथ के साथ लिखते रहो तो इस तुम्हें समझ में आएगा। अब ये सारी वैल्यू मैं पुटअप करने जा रहा हूं इक्वेशन नंबर किसके अंदर, द वैल्यू ऑफ 6th एंड वैल्यू ऑफ 7 इक्वेशन, पुटअप द वैल्यू इन 5th इक्वेशन। यानी समीकरण 6 का मान समीकरण 7 का मान 5 में रखने पर, तो मैं 5 में रख रहा हूं मैं। अब कूलाम्बिक इंटीग्रेशन में आपको देखते हैं, वैल्यू पुटअप कर रहा हूं मैं बच्चों, तो क्या आएगी वैल्यू, E बार C1 की स्क्वायर HAA, तो बताऊंगा कैसे कन्वर्ट हुआ, एंड C1 एंड C2 HAB प्लस C1 C2 HBA प्लस C2 की स्क्वायर एंड HBB अपॉन C1 की स्क्वायर प्लस C2 की स्क्वायर प्लस 2C1 एंड C2 SAB। ये देखो बच्चों, ये वैल्यू मैंने जो पुटअप की क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, देखते जाओ बच्चों, जल्दी देखो, शाबाश, है ना। तो यहां जो वैल्यू पुटअप की ये आई SAA SBB, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, और यहां पर वैल्यू आई SAB, है ना, ये वैल्यू आ गई हमारी। और ऊपर से यहां हमने क्या किया, इसको जो ऑपरेटर लगाया तो इसकी वैल्यू आ गई HAA, और यहां जो ऑपरेटर लगाया तो उसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, उसकी वैल्यू क्या आ गई HAB एंड HBA। ये सारी वैल्यू आ गई HBB HAB एंड HAB। तो आगे हम बात करने जा रहे हैं, तो ये सारी वैल्यू हमने पुटअप कर दी इसके अंदर। बच्चों यहां तक तुम्हें समझ में आया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अब कूलाम्बिक इंटीग्रेशन आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर सीक्वेंस चेंज हो जाए, जैसे मान लो कि यहां पर क्या हो रहा है, सीक्वेंस चेंज हो रहा है, HAB से HBA बन रहा है, C1 C2 HAB C1 C2 HBA,
अगर ये जो वैल्यू है ना सीक्वेंस चेंज हो रहा है, तो ये सीक्वेंस चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी वैल्यू सेम रहती है। इसकी जो परिमाणात्मक मान, जो क्वांटिटेटिव वैल्यू सेम रहती है। तो इसका मतलब एच ए बी लिख दो, भले एच बी लिख दो, बात एक ही है, बात एक ही है। मेरी बात समझे बच्चों। तो यहां पर जो हमने वो किया ना कि साई ए एंड साई बी, दूसरी तरफ हमने किया D2 एंड साई बी एंड साई बी D2, इसकी वैल्यू हमारी 1 के बराबर आ गई थी बच्चों। और उसके बाद हमारा क्या बचा था, साई ए, मैं बात कर रहा हूं ये अपॉन वाली बात कर रहा हूं मैं, अपॉन वाली। उसके बाद क्या बचा था हमारा, साई ए एंड साई बी D2, इसको हमने एस ए बी में कन्वर्ट किया था, ये हमने कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है। अब इस सारी वैल्यू को मैं पुटअप कर रहा हूं, तो वैल्यू क्या निकल के आती है, देखो जो मैंने ये वाली बात मैं यहां इंप्लीमेंट कर रहा हूं, तो वैल्यू क्या निकल के आती है, देखो ई बार C1 स्क्वायर एच ए प्लस 2C1 एंड C2 एच ए बी प्लस C2 की स्क्वायर एच बी बी। मैंने इसको एक मानते हुए उसकी स्क्वायर कर दी बच्चों, समझ में आई बात। एच ए बी इसको बोल दो, चाहे इसको एच बी ए बोल दो, इसको मैंने एक ही मान लिया, इक्वल मान लिया, एंड C2 स्क्वायर एच बी बी रख दिया। ये वैल्यू मैंने एक ही पुटअप कर दी, और ये वैल्यू मैंने 2 मान ली, मैंने इसके आगे 2 लगा दिया, दोनों को जोड़ दिया मैंने। देखो C1 C2 एच ए बी, C1 C2 एच बी ए, दोनों को एक मानते हुए मैंने जोड़ दिया और ये 2 लगा दिया इसके आगे, तो ये 2 वैल्यू आ गई है ना इसकी, दुगना हो गया इसका। एंड फिर नीचे C1 की स्क्वायर एंड C2 प्लस 2C1 एंड C2 एस ए बी, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 8। यहां तक समझ में आया? अब तक हमने यहां तक काम कर लिया, जल्दी बोलो शाबाश बच्चों, तुम्हें यहां तक समझ में आया? जल्दी बोलो। हम कुछ नहीं कर रहे, अलग अलग वैल्यूज पुटअप करते जा रहे हैं, हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं फॉर्मूले को। हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, लास्ट में सिंप्लीफाई होकर के एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो बच्चों यहां तक तुम्हें समझ में आया? जल्दी बोलो शाबाश। ये हमने सिंप्लीफाई तरीके से इसको पढ़ लिया, जल्दी बोलो बच्चों यहां तक तुम्हें समझ में आया? कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ शाबाश। ट्राई करते हैं, जल्दी बोलो। एक काम करते हैं, अपने आज ना यहां तक ही करते हैं ताकि तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। तो मैं कहता हूं कि तुम आज यहां तक पढ़ो, इक्वेशन नंबर 8 तक। आगे का लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे, यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा, तुम पढ़ करके आना सारा लेक्चर। अगर तुमने नहीं पढ़ करके आए तो तुम्हें आगे वाली बात समझ में नहीं आएगी। ओके, तो मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। पहले तुम यहां तक खुद करके देखो, खुद करके देखो, फिर अपने एनर्जी का लास्टली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा सिंप्लीफाई करके एक फॉर्मूला ड्राइव कर देंगे कंप्लीटली। तो इस वाले लेक्चर को अपने लेक्चर नंबर 2 में डिवाइड करते हैं ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। ओके बच्चों, थैंक यू। आपको पूरा एमओटी करवाऊंगा। एमओटी थोड़ी सी हार्ड पड़ती है बच्चों, लेकिन आपको समझनी है प्रॉपरली, और काम करना है, और याद भी करना है, और लर्न भी करना है, और थोड़ा सा क्रैम भी करना पड़ेगा इस वाली यूनिट में। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं फिर अपने।